हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो लैमार्क ने समझाया। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेस्टस को कहते हैं। आधुनिक रसायन का विज्ञान का जनक लेओजीयर कहलाते हैं। जुकाम की वजह से आपको आवाज़ में कुछ दिक्कत हो रही हो, लेकिन आप जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ते जाइए बस। मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है 1 मिनट में। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मध्य कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी में होता है। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लीवर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रामस्तिष्क सेरेब्रम कहलाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। मानव का विकास इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने किया। ग्रहों के गति का नियम जोन्स केटलर ने किया। E=mc² का समीकरण दिया है आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक न्यूटन ने किया। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन महोदय हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन हैं। आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था तो W वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन उपस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में जीन उपस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया तो बीडल एवं टैटम ने किया। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरीन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपेरीन प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स द्वारा रक्त के थक्के जमने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा में होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है।
रक्त का कितना भाग यानी प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड बैंक कहलाता है। तो स्प्लीन जो होता है वह ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितने उस पर? तो 40 सेल्सियस पर जो है खून सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। यह 4 टाइप के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज की थी तो लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। सर्वदाता मतलब जो सभी को अपना रक्त दे सकता है वह कौन सा रक्त समूह है? ओ। और जो सभी से ले सकता है वह ए बी है। नेक्स्ट है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना %? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर की। आरबीसीएस का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसीएस का जीवन काल 120 दिन है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन है तथा डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। आरएच फैक्टर का संबंध है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर महोदय हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने दिया। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी सिरा यानी अशुद्ध रक्त होती है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी शुद्ध रक्त कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क यानी किडनी में बनने वाली पथरी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। रक्त का एक विलयन क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 हो जाएगा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड्स। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त पीएच कितना होता है? पित्त का पीएच तो 7.7 हो जाएगा। रक्त का कितना है? 7.4 है। पित्त स्नावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु से होता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। विषाणु वायरस की खोज की थी तो स्वानोस्की ने इसकी खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग कौन सा है? तो विषाणु के कारण से है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है।
ध्वनि की गति धीमी होती है वायु में। ध्वनि की चाल 760 मील घंटा या 332 मिली सेकंड है। वायु है तो यह गैसों का मिश्रण है। वायु गैस का गैस में विलयन है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प 14.21 है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण मूली एवं गाजर है। तने के रूपांतरण आलू एवं प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णंधता एवं हीमोफोलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णंधता का वर्णन किया तो हेर्नर ने किया था 1876 में। अगर आपको यह प्रश्न पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से होता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है तो 22 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, में किस गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो काला हीरा कार्बोनेडोयम, काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रीनल। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो पत्ती है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम Mg। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे का खाना तैयार करना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोसोम कहलाते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन लाइलम द्वारा होता है। पादप में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना फ्लोरम द्वारा होता है। तने की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर द्वारा। आत्मघाती थैली यानी लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज डी डुब्बे ने 1949 ईस्वी में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कार्नबग ने।
डीएनए एवं आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र XY एवं XX है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो वह जो है 22+Y पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से यानी XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक MNA एवं फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट है। फिंगर नहीं फिंगर हो जाएगा यहाँ पे। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। ब्रांकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पेप्सिन है एक एंजाइम। दूध में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन C है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा जो कि तिल्ली है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर अर्थात 1/1/2 मतलब अर्थात 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 तक होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं तो ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना भाग होता है तो 10% होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस से 98 फ़ारेनहाइट 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से हुआ है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 246 यानी 23 जोड़ी हो जाएगी। मतलब 46 है और अगर देखी जाए जोड़ी तो 23 जोड़ी होती हैं। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम द्वारा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA है। कोशिका का अध्ययन एलोटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले जीवों में। अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति हैं। आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम है। हल्दी में पीला रंग का कारण कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे लंबा क्रीमी वर्म टेप वर्म है। दूध में क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है।
कपड़े सुखाने एवं दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट की होती है। जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है कितने? 40 सेल्सियस पर, 4 सेल्सियस पर। कुल रंग नीला, लाल एवं हरा है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण से है। इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है जिसमें कुल 7 रंग होते हैं। प्रकाश रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों से। परावैंगनी किरण की खोज रिटर ने की थी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ms है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। प्रकाश का सबसे अर्ध परावर्तक है तो समतल दर्पण है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंतर पर जाता है, यानी अनंत होता है, बहुत ही सारा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल हलांस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा, टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम से। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस है। फोटोग्राफी में उपयुक्त यौगिक सिल्वर क्रोमाइड AgBr है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप में 32 में तेल ऊपर उठता है तो केश की एक क्रिया के कारण होता है, यानी जो केशकत्व क्रिया होती है उसके कारण होता है। हीरे का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 3600 किलोमीटर की है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट प्रणोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस मोटा व फोकस दूरी कम हो जाना है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर है। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक व कान की जांच में प्रयुक्त अवतल दर्पण किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। कार्य ऊर्जा, ताप, समय, चाल आदिश राशि है। त्वरण बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशि है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज J. गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन अवकरण कहलाती है।
प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है? तो 1840 गुना है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो समस्थानिक है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ वर्ग है जो कि 18 है। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ आवर्त 7 है। आधुनिक आवर्त नियम दिया था तो न्यूलैंड ने दिया था। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वह टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि धातु क्रम कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग अमोनियम क्लोराइड का है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रासियम के कारण होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है जो कि सबसे हल्की गैस होती है। अरु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन N2O। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट बुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट धुले होना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में Na2CO3 मिलाया जाता है। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। भारी जल का अणुभार D2O है जो कि 20 है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है Ag1 सिल्वर आयोडाइड। लोहे का श्रद्धेय रूप पिटवा लोहा है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट। बेवकूफ़ों का सोना पायरासाइट कहलाता है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की। स्पोल्डर यानी टाका मिश्रण है सीसा लेड एवं टीन का। क्वार्ट्ज होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट कोयला है। कांसा मिश्र धातु तांबे एवं टीन का है। कच्चे फलों को पकाने में गैस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है तो फ्लिंट कांच का बनाया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क है नाइटर। कैडमियम के अयस्क है ग्रीनोकाइट। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। हीरे का अपेक्षिक घनत्व एवं पर अपवर्तनांक क्रमशः 2.2 एवं 2.4 है। एक मोल बराबर होता है 6.02 गुणे 10 के घाते 23। एक अवगणित संख्या है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरोन की छड़ होती है। अर्धचालक कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। अतिचालक की प्रतिशोधकता 0 है।
अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव्य का। अम्लों का राजा H2SO4 है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर है। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण प्रकाश तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंगें होती हैं लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग 20 kHz से अधिक। सेकंड लोला का आवर्तकाल 2 सेकंड का है। मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की दूरी कितनी है तो 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है CaCO3 का। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी में होता है। ड्यूरेशन में प्रायः कमी होती है NaCl पदार्थ का। वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आय का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का जो है वैज्ञानिक नाम जो है कौन सा है, मैंजीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक CB देसाई हैं। गोबर गैस से प्राप्त गैस मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। सोडा वाटर में प्रयुक्त CO2 है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 सेल्सियस पर। परम शून्य ताप जो है -273 सेल्सियस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक ब्यूटेन व प्रोपेन है। बायल का नियम लागू होता है नियम ताप पर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस से। अम्ल वर्षा होती है SO2 एवं MO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2। मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा नायलॉन है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयान है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करना रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा होता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन F है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। असल सत्य फल उत्पन्न होता है विजांड से। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त बेंजाइक अम्ल का है। पौधे का प्रजनन अंग फूल है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में होता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में होता है। जल में विलीय विटामिन B व C है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E व K है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग मस्तिष्क है। इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है तो सेरिब्रम में होती है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, पाराकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मारास्मस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुकता है
तो यह थायरॉक्साइन की कमी के कारण रुकता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया कोहलर ने दिया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 46% है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। दूध का पायसीकरण किया जाता है तो 62 सेल्सियस पर किया जाता है। दूध का pH मान 6.6 है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी रेगुन मिट्टी है। पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक संग्रहित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्ह बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रोट बोल होता है। पैक करने के लिए काम आने वाले सेलोफेन बनते हैं ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बॉर्न ब्लैक है। किसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके साबुन बनाते हैं? तो वसा को। सैनता की एसआई इकाई पॉइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 सेल्सियस के नीचे के तापमाप में आने वाले किया जाता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है द्रव्यमान नियत पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यमों में ठोस द्रव्य गैस। CO2 गैस का गुण अम्लीय है। CO गैस का गुण उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है। दियासलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। दियासलाई का आशय यहाँ पर माचिस से है। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैफोनिफिकेशन कहलाती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा होती है ऑक्सीकृत की। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलोरिक ब्रेक पास्कल के नियम पर है। सोने को धोला जा सकता है H2SO 4 HNO3 के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है क्वैकस आक के पेड़ से। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मार्फिन एवं हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है थीन से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन है। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलना क्रमशः 3000 सेल्सियस से 3500 सेल्सियस तक है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है कार्बन की मात्रा पर।
1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है लियोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोपोफिल। वृक्षों पर उगने वाला कवक कार्टिकोल्स है। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडान है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्रिप्टन है। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर है। एक एटीएम बोल्सम 10⁻² nm2 है। वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे गिरना वर्षा का संभावना कहलाता है। वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ अचानक गिरना आंधी का या तूफान है। वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना साफ मौसम का संकेत होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। घड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी 1/6 भाग होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर है। जी का मान अधिकतम ध्रुव पर है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। कोई वस्तु द्रव्य में आंशिक पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसमें भार की कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर है। सूर्य पर पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर सेकंड है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक T.H. माइमा है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पारिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बना होता है तांबा से। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु शीशा है। गैड्नो अयस्क है शीशा का। शीशा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल H2SO4 है। कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघटक सल्फ्यूरिक अम्ल है। वैद्युत अपघटक में अवकरण होता है कैथोड पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक में समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण या विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है गर्म करने या पीटने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 अंश का।
संयुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, 180 अंश का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण नति कोण का मान 0 सेल्सियस है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया ओर्स्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मीटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। डायोड में धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। फ्यूज का तार बना होता है लेड, पीबी एवं टिन का। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। टेलीफोन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल महोदय हैं। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के प्रयोग यूरेनियम का किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT यानी ओरल रेड्रोसन ट्रेपय का संबंध अतिसार से है। ल्यूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग गला है। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट चलाया गया। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स रोग है। सार्स है विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक डाप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला CD है। अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर है। अपेक्षिक घनत्व का मापक हाइड्रोमीटर से है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलोमीटर है। डापलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। pH का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान 7 है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम है। क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होगा। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। शुद्ध जल का pH मान 7। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है सार। नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में अनिवार्य परमाणु हाइड्रोजन है। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁴ cm है। कोलाइल में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 से 5 10⁷ तक हो जाएगा। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। पेंसिलिन का निव बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में सीधी वाष्प बदलना ऊर्ध्वपतन कहलाता है। भूपटपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U.238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराटस से। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन है। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटालवीन है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव्स है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT बनाया जाता है क्लोरेल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक जोसेफ स्पर्डीन है। पोर्टलैंड सीमेंट प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्युमिनियम है। पीतल मिश्र धातु तांबा एवं जस्ता से बना है। सोना का लैटिन नाम ओरम है AU। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटियम AG है।
सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने में प्रयुक्त ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल कहलाते हैं। गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल एवं इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर है 10⁻12 सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻12 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल 10⁻7 अर्ग 1 न्यूटन 10⁻5 9 हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। दूध से दही जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन 1। ओबटोपस है मृदु कवची। डायनासोर है मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी नीला व्हेल है। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोथोलॉजी। सेलुलर एवं मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद में है। घी एवं दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है। घी में वसा की मात्रा 99% तक है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। पुरुषों में नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोई। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ब्यूटबैक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। लैक्रीमल ग्रंथियों स्रावित करती हैं आंसू। एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डाप्टर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस ताप बराबर होता है 40 सेल्सियस ताप पर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का निर्माण ऊर्जा संरक्षण के लिए है। हार्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है आर्जेटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। चूने के पानी को दुधिया कर देता है CO2 गैस। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं। सफ़ेद सोना प्लेटिनियम को कहा जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस एसिटिलीन है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaCO4 है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंद से। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम।
ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा के रंग का कारण मेलानिन है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। एक्सरे का आविष्कारक रोंटगन ने किया था। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा होता है। एक लड़की खुले में बैठकर झूल रही है, यदि वह अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल घट जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमें वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।